विजया एकादशी। विजया एकादशी कब है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही विजया एकादशी है। जया और विजया ये दोनों एकादशियां बड़ी महत्वपूर्ण एकादशियां होती हैं। माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी वह जया एकादशी, और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी उसका नाम विजया एकादशी। इस बार यह विजया एकादशी बुधवार 6 मार्च 2024 को पड़ रही है। बुधवार 6 मार्च 2024। यह एकादशी बुधवार को यानी 6 मार्च को प्रातः 6:30 से लगेगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 तक चलेगी। पश्चात द्वादशी लग जाएगी। हम लोगों को 6 मार्च को ही एकादशी मनानी चाहिए। मेरा मानना है जिस एकादशी के पश्चात द्वादशी हमें पारण के लिए प्राप्त हो रही हो, उस एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और यह एकादशी 6 मार्च 2024 बुधवार को प्रातः 6:30 से लगेगी और अगले दिन यानी रात्रि 12 बजे के पश्चात 7 मार्च गुरुवार को प्रातः 4:13 तक चलेगी। आप सब लोगों को 6 मार्च को एकादशी का व्रत करना है, विजया एकादशी का। पारण का समय भी है दोपहर 1:15 से लेकर के 3 बजे तक आप पारण कर सकते हैं, वो उत्तम काल है। द्वादशी रहते हुए पारण का जो उत्तम समय है, मैं हमेशा एकादशी के बारे में आप सबसे पूर्व में चर्चा करता था, लेकिन कुछ सज्जनों के द्वारा प्रश्न किया गया कि पारण का समय भी बताया करें, तो मैं पारण का समय आप लोगों को बता देता हूं कि द्वादशी रहते पारण का उत्तम काल रहेगा 7 मार्च गुरुवार को दोपहर 1:15 से लेकर 3 बजे के मध्य आप पारण कर सकते हैं। पारण का जो विधि है वो सब आपको मैं सामने प्रस्तुत कर ही रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। सज्जनों, अनेक बार एकादशी के महत्व के बारे में मैंने बताया है, लेकिन यह एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि फाल्गुन का महीना भगवान भोलेनाथ को भी अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। दोनों को यह महीना बहुत प्रिय है। ब्रजमंडल की अगर हम बात करें तो पूरा फाल्गुन मास यानी कि पूरे महीने महामहोत्सव मनाया जाता है। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, केवल एक जगह नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संसार से दूर दूर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और ब्रज की होली का दर्शन करते हैं। और ब्रज होली का दर्शन करने के लिए महीनों पहले लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं। और ये होली फाल्गुन महीने में ही होती है। इसका प्रारंभ भी एकादशी से होता है। इस एकादशी से नहीं होगा, परंतु अगली एकादशी जो 6 मार्च के पश्चात पड़ेगी, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी से ब्रज की होली प्रारंभ होती है। परंतु यह कृष्ण पक्ष की एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से होलिकोत्सव से पूर्व भोलेनाथ का एक महापर्व आता है जिसका नाम है महाशिवरात्रि। तो हमें दोनों ईश्वरों को नमन करने का कितना सुंदर अवसर प्राप्त होने जा रहा है। इस विजया एकादशी को आप लोग 6 मार्च बुधवार को मनाएंगे, प्रदोष का व्रत करके भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे और एक दिन का अंतराल पुनः चतुर्दशी और महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी 8 मार्च को पड़ रहा है। आप उस दिन भोलेनाथ की महिमा का यशोगान करेंगे, गुणगान करेंगे, व्रत रहेंगे, उपवास रहेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए सभी वैष्णव समाज, संसार का हर व्यक्ति, हर मानव, यानी कि मैं लगभग कहूँ हर सनातनी इस एकादशी के व्रत को प्रायः करके रहते हैं। और जो नहीं रहते वो रहें। 15 दिन में एक बार व्रत करने से आप हर तरीके से स्वस्थ होते हैं। आप अपने भावों को जहाँ शुद्ध करते हैं, विचारों को जहाँ शुद्ध करते हैं, शरीर की शुद्धि भी होती है। मनसा वचसा कर्मणा आप संतुष्ट होते हैं। तो एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना है। और इस कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते हुए, शालग्राम भगवान का अर्चन पूजन करते हुए व्रत को मनाएं। जैसा आप लोग उपवास रखते हो उपवास करें
और द्वादशी यानी कि 7 मार्च गुरुवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 1:15 से लेकर 3 बजे के मध्य पारण करें और फिर भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के पावन पर्व को मनाने की तैयारियां भी करें। आप सभी को पुनः आने वाली विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।